मोटिवेशनल ऑडियो बुक सीरीज के अंतर्गत आज की पुस्तक जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, दलाई लामा और डॉक्टर हॉवर्ड कटलर द्वारा लिखित यह एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें खुशहाल जीवन के लिए मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर गहन चर्चा की गई है। पुस्तक की अगर संक्षिप्त भूमिका देखनी है तो यह किताब दलाई लामा के साथ कई साक्षात्कारों तथा संवादों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य सच्ची खुशी के स्रोत, मार्ग और व्यवहारिक उपायों को समझना है। डॉक्टर कटलर एक मनोचिकित्सक के साथ संवाद में दलाई लामा सुख चिंतन, करुणा, परोपकार, क्षमा इत्यादि का मनोवैज्ञानिक तथा जीवनोपयोगी विवेचन करते हैं। जीवन का परम उद्देश्य खुशी। दलाई लामा बताते हैं कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य खुशी है। यह ना तो केवल धार्मिक है, ना भौतिक। सभी मनुष्य सुख की तरफ स्वाभाविक रूप से आकृष्ट रहते हैं। किसी भी जाति, धर्म या संस्कृति में यह सार्वभौमिक सत्य है कि हर कोई अपने जीवन में खुशी की तलाश करता है। खुशी का स्रोत आंतरिक है या बाहरी, यह प्रश्न है। पुस्तक जोर देकर कहती है कि वास्तविक खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की आंतरिक अवस्था से आती है। धन दौलत, प्रसिद्धि या भौतिक सुविधाएं अल्पकालिक संतोष देती हैं, लेकिन वास्तविक संतुष्टि और मानसिक संतुलन भीतर से आता है। खुद को दूसरों से तुलना करने की प्रवृत्ति हमारे दुख का मुख्य कारण है। लेखक बताते हैं कि हमें अपनी तुलना अपने से कम सुविधा संपन्न लोगों से करनी चाहिए, ताकि आभार और संतोष का भाव जगे। खुशी पाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है अपने मन यानी चित्त को प्रशिक्षित करना। इसके लिए आत्मनिरीक्षण, ध्यान, सकारात्मक सोच, करुणा और क्षमा का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। पुस्तक यह भी बताती है कि मन की अवस्था को उन्नत करना एक क्रमबद्ध, अनुशासित प्रक्रिया है। नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष सुख में सबसे बड़ा अवरोध है। सकारात्मक भावनाएं जैसे प्रेम, करुणा, अपनी और दूसरों की भलाई मन को हल्का, प्रसन्न और सबल बनाती है। करुणा, प्रेम और आत्ममूल्य। दलाई लामा ने करुणा और प्रेम को मानव अस्तित्व की बुनियादी जरूरत बताते हुए कहते हैं कि ये भाव केवल परमार्थ के लिए नहीं, बल्कि खुद के मानसिक सुख शांति के लिए आवश्यक है। करुणा और प्रेम न केवल बाहरी संबंधों को परिष्कृत करते हैं, बल्कि अंदरूनी शांति और आत्ममूल्य, सेल्फ वर्थ को सुदृढ़ करते हैं। बाहरी समस्याएं, आंतरिक उत्तर। पुस्तक समझाती है कि जीवन में दुख, परेशानी, आघात, इनसे बचा नहीं जा सकता है, लेकिन इनके निपटने का तरीका हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करता है। मन को समझना, भावनाओं का प्रबंधन और विनम्रता व आत्मनियंत्रण के अभ्यास से हम हर परिस्थिति को ठीक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। दुख, क्रोध और अवसाद पर नियंत्रण, आत्मसम्मान, उत्साह, सकारात्मक ऊर्जा का विकास, अपनी कमजोरियों को पहचानना और स्वीकारना, सबकी भलाई में अपनी भलाई। दलाई लामा समाज के साथ अपने संबंध, सामूहिक भलाई और परस्पर सहयोग की भावना को अत्यंत महत्व देते हैं। दूसरों के संघर्ष को समझना, उनकी सहायता करना और समुदाय की सेवा में खुद की खुशियां गहरी हो जाती हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर करुणा दृष्टि अपनाने को सुख प्राप्ति की कुंजी बताया गया है। आध्यात्मिक जीवन, धर्म और आत्मविश्वास। पुस्तक के अंत में दलाई लामा धर्म और आध्यात्मिकता के पारंपरिक विचारों को व्यापक दृष्टि से देखते हैं। वे मानते हैं आध्यात्मिकता केवल धार्मिकता नहीं, बल्कि मूल मानव गुणों जैसे भलाई, दयालुता, क्षमा, आत्ममंथन का विकास है। जीवन में सच्ची खुशी तभी अस्थायी बनती है जब हम मन की गहराइयों से सकारात्मकता, आभार और समर्पण को जगह देते हैं। व्यवहारिक उपाय। अपने मन का निरीक्षण करें। नकारात्मक या व्यामिश्र भावनाओं का समन और सकारात्मक सोच का पोषण। करुणा, प्रेम व सेवा को अपनी दिनचर्या में स्थान दें। क्षमा और सहिष्णुता का अभ्यास करें, खुद और दूसरों के लिए। अपनी तुलना केवल अपने अतीत या कठिनाई से उबर चुके लोगों से करें, ताकि संतोष और आभार का भाव जगे। ध्यान और आत्ममंथन से कर्म शक्ति, आत्मबल और मानसिक शक्ति का विकास करें। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस में दलाई लामा बताते हैं कि खुशी एक कला है। यह सजग अभ्यास, सकारात्मक दृष्टि, आंतरिक शुद्धता, स्वीकृति और सामाजिक सहयोग से तैयार होती है। किताब के हर पहलू में व्यक्तिगत, सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक पर गहरा असर डालती है। व्यक्तिगत बदलाव का मार्ग दिखाती है। आत्म परिवर्तन और सेवा से ही सच्ची अस्थायी खुशी प्राप्त की जा सकती है। जय हिंद।